लालकुआं में अंकिता हत्याकांड के विरोध में देर शाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से तुरंत हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिंद्र बोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर कांग्रेस कार्यालय से लेकर बिंदु खत्ता रोड स्थित शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मृतका को श्रद्धांजलि भी दी। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ और उसको जो है भाजपा नेता के एक रिजॉर्ट में जिसको मारा गया, रिजॉर्ट से मार के उसको नहर में फेंका गया, वो बहुत ही एक निंदनीय घटना है। पूरे उत्तराखंड में जो है युवाओं में और ख़ासकर से पूरे उत्तराखंड वासियों में और पूरे देश में इसके खिलाफ जो है बड़ा रोष है। हमारी तो ये मांग है, अंकिता भंडारी के साथ जिसने भी ये घटना घटाई उसको फांसी से कम कोई सज़ा हमें मंजूर नहीं है। चाहे इसके लिए हमें आगे भी आंदोलन करने पड़ेंगे, हम अंकिता के परिवार के साथ हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है अंकिता भंडारी के परिवार के साथ हमेशा। आज उत्तराखंड की बेटी और पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर जिस तरह से वर्तमान में उसको प्रताड़ित करके उसको देह व्यापार की तरफ धकेलने की कोशिश उन महान महाओं की जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत बड़े रूप रखूस वाले लोग हैं, उस बिटिया ने देह व्यापार में न जाने का उनसे जब मना किया तो उसको जो है उसको मार मार के उनने उसको चीला विद्युत ग्रह के नहर में फेंकने का काम किया, जिसका विरोध पूरे उत्तराखंड स्तर पर और पूरे देश स्तर पर मीडिया से लेकर और पूरी जनता रोडों में सड़कों पर है। हमारी उत्तराखंड सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र जो हत्यारे हैं उनको रिमांड पे लिया जाए। पहली मांग हमारी यह है कि उनको यथाशीघ्र रिमांड पे लिया जाए। जो जुडिशियल रिमांड पे उनको भेजा गया है उनको पुलिस रिमांड पे लिया जाए ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें। अगर साक्ष्य ही नहीं होंगे तो महामहिम माननीय न्यायालय को आने वाले समय में जजेस करने में दिक्कतें पैदा होंगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर नरेंद्रनगर में लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर के नेतृत्व में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 को गोलर में चक्का जाम किया गया। लोगों का कहना है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आज पूरे समूचे दोगी पट्टी के क्षेत्रवासियों ने गुलर में जाकर के एक चक्का जाम का जो ऐलान किया था वो पूरा सही ढंग से हमने जो चक्का जाम किया और 1 घंटे तक चक्का जाम चला है। इसमें अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई थी, हमारी मांग थी उन हत्यारों को जब तक फांसी नहीं होती तब तक हम चैन के बैठेंगे नहीं। और हमने जो अभी तो ये अंगड़ाई हुई जिसको बोलते हैं कि अभी हमने गुलर घाटी में, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी, अगर उनको हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी नहीं दी जाए तो पूरा क्षेत्र में उत्तराखंड में जो घर घर से जो आंदोलन शुरू होगा। सरकार बोल रही है अपनी बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। हम क्यों अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और बचाएंगे जब हमारी बेटियों को शिक्षा नहीं मिलेगी? क्योंकि हम अगर अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के अपने पैर में खड़ा करने चाहेंगे तो अपनी बच्चों को बाहर भेजने से पहले कतराते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं हैं। इसलिए हम अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सारे महिला और लड़कियां इकट्ठे हो रखे हैं भाई सब, कि अंकिता भंडारी की कातिलों को सजा मिल सके, जल्द से जल्द फांसी का सजा मिल सके। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाल पर एक महिला के द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने तत्काल प्रभाव से कोतवाल को निलंबित करते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश एसएसपी उधम सिंह नगर को दे दिए हैं। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी एक युवती ने जसपुर के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार पर खुद के यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। ये जसपुर कोतवाल के खिलाफ शिकायती पत्र लेके आई थी, जिसने मेरा मुकदमा सही धाराओं पे लिखा और उसके बाद मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरे संग बलात्कार किया। डीजीपी साहब ने कहा है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया अशोक कुमार को, और आगे जो मेरा मुकदमा है उसमें मैं चाहती हूँ कि जो और अन्य आरोपी हैं उनको भी जेल भेजा जाए। अभी हाल ही में एक आदेश आया है माननीय डीजीपी महोदय द्वारा, पीएसक्यू द्वारा आदेश आया है, जिसमें हमें ये निर्देश दिया है कि एक महिला है, एक महिला पीड़ित है, उसने गंभीर आरोप लगाया है एसएचओ जसपुर के ऊपर, और उसके अलावा काफी चीजें भी, बहुत ही अत्यंत गंभीर आरोप है जिसमें मतलब शोषण और पद का दुरुपयोग इन सब का आरोप लगाया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है डीजीपी महोदय ने हमें निर्देश दिया है कि एसएचओ जसपुर के ऊपर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाना है और तत्काल जो है वैधानिक कार्रवाई ही अमल में लाना चाहिए। इस पर हमें ये कहना है कि उधम सिंह नगर पुलिस में मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण को उच्च कोटि का आचरण और अनुशासन
और व्यक्तिगत क्या बोलते हैं मौलिक वैल्यूज, हाँ मौलिक वैल्यूज को अनुपालन करने का और पालन करने का मैं अपेक्षा रखता हूं और निर्देश भी रखता हूं। इस पर कोई कोताही होती है तो हम कभी भी मतलब उसको सहन नहीं करते, मैं कतई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस प्रकार के गंभीर आरोप को लेके मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। इस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी, इसके अतिरिक्त मैं सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है ना, विभागीय कार्रवाई अमल में लाऊंगा और विभागीय कार्रवाई के पश्चात कठोर दंडात्मक एक्शन भी संबंधित के विरुद्ध में एक्शन जरूर लूंगा। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद पड़ा है। पिथौरागढ़ के गुरना के पास भारी मलबा आने के कारण सड़क बंद हो गई है। आपदा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद भर में अभी भी 6 सड़क मार्ग बंद हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र मेहर ने बताया कि आम लोगों को यातायात के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सड़कों को खोलने का काम जारी है। राजधानी देहरादून में तिब्बती समुदाय ने 27 सितंबर 1987 को चीन के ल्हासा में चीनी सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन में हताहत हुए लोगों को याद करते हुए स्मरण उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सभी के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में तिब्बती समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं शहर में भी कैंडल मार्च निकालकर हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधम सिंह नगर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कप्तान मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि गदरपुर के रहने वाले एक परिवार के सदस्यों का गिरोह अन्य राज्यों में जाकर शादी करके लूट की वारदात को अंजाम देता है। परिवार पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्म अदायगी करता है, जिसके बाद दुल्हन शादी के कुछ दिन के बाद ही चकमा देकर फरार हो जाती है। पुलिस ने राजस्थान के युवक की शिकायत पर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। लुटेरी दुल्हन का जो गैंग है ये यहाँ उधम सिंह नगर के ITI और गदरपुर क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इन्होंने एक बढ़िया गैंग बनाया है। इसमें आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक वादी आता है और वो बोल रहा कि साहब मैं 19 तारीख को रिया नाम की लड़की के साथ शादी करा था और मेरी दुल्हन 25 की रात से गायब और घर से पैसे भी लेके भागी हुए, कुछ ज्वेलरी लेके भागी हुई है। तो फिर हम उसको ट्रेस कर करके हमें मतलब वादी ने ये बोला कि हमने उसकी बैंक अकाउंट में भी, उसकी मम्मी की बैंक अकाउंट में भी और चाचा के बैंक अकाउंट में भी पैसे डलवाए थे शादी के नाम पे। तो ये लड़के वाले बोल रहे थे और इसके थ्रू हमने ट्रेस करा कि ये तो यहाँ के काशीपुर ITI के क्षेत्र के हैं, तो इसलिए हम यहाँ आपके पास मदद के लिए आए हैं करके। तो हमने उनको बिठा के पूरा समझ लिया कहानी। तब हमको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी 420 या फिर मतलब एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है। तो हमें धीरे धीरे कहानी समझ में आई, एक एक करके पूछताछ में सारी कहानी समझ में आ गई। तो फिर हमने तत्काल जो है FIR रजिस्टर करा। तो इस प्रकार की ये जो 420 लुटेरी दुल्हन का गैंग है, इसका पर्दाफाश किया है। ये एक जटिल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर था, लेकिन प्रोफेशनल पुलिसिंग को दिखाता है। ये ITI का पुलिस विशेष रूप से हमारा चौकी इंचार्ज पैगा विजय और उसकी पूरी टीम, जिसमें हमारा टोमक्याल है, कुलदीप है, जितेंद्र है, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत किया ये सब मतलब इन्वेस्टिगेशन में और बाहर जाके पूछताछ करने में। इंस्पेक्टर आशुतोष है हमारा, CO काशीपुर नवनियुक्त CO काशीपुर है वंदना चंद्रमोहन, इनकी सुपरविजन में हुआ है। बहुत अच्छी लीडरशिप है। तो इस प्रकार की कार्रवाई को मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं टीम को 5,000 रुपये इनाम भी देता हूँ और मैं ये निर्देश भी दे रहा हूँ कि इनके विरुद्ध और भी क्रिमिनल हिस्ट्री का टटोले और कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई जो भी अमल में लाई जा सकती है हम लाएंगे।